विशाल कहने को गलत नहीं है। ऐतिहासिक चुनावी कार्यक्रम में आए हुए मेरे सभी आदरणीय बुजुर्ग, सम्मान के योग, इतने बेहतरीन आयोजन तो क्या कहूँ, एक चुनावी कार्यक्रम है। इसके संयोजक भाई गिरीश जी, जिन्होंने बड़े ज्ञान सत्संग के माध्यम से भी आपके जोश को, आपके विवेक को और आपके दायित्व को भी आपको समझाने का प्रयास किया। समय की आवश्यकता को शेर व शायरी के माध्यम से भी आपको जोश और प्रेरणा दी। भाई गिरीश जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी, इनके सभी मित्र और साथी, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं कुछ समय बताना चाहता हूँ। उतने ही आदरणीय मेरे लिए आप सब हैं। आपकी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुझे अपना प्यार और समर्थन देने आए हैं। मैं भी आपके दरबार में अपनी हाजिरी देकर आपसे नम्रता के साथ हृदय से प्रार्थना करता हूं और आप सभी का मैं हृदय से नमन करते हुए आपको नमन करता हूं। साथियों, यूँ कहते हैं गांव की हालत को गांव के बाड़े बता देते हैं। ये पुराने लोग कहते हैं। आप बहुत देर से बैठे हैं, इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं। ये वर्कर मीटिंग नहीं है, ये समाज के एक क्रीम है, जैसे सरदार के रूप में देखते हैं। अब निर्माता हैं व्यवस्था के, समाज। तो मैं ये समझे तो बैठा हूं कि आप एक परिवर्तन सरकार में ला रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी एक चीज से आपको थोड़ा अभी मैं आगाह भी कर देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं होटल से लेकर और यहां तक जो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे हैं, वो तो पंच और सरपंचों पे दबाव डाल करके हमारी मीटिंग करी और मीटिंग भी जो हो रही हैं, बाहर से भीतर से कोई मीटिंग करने वाला नहीं है। और आप लोग जहां भी जा रहे हैं, हजारों लोग पहले ही इकट्ठे हो रहे हैं। तो परिवर्तन की लहर नजर आ रही है। इनमें घबराहट और बौखलाहट भी हो रही है। इसलिए हमें अभी चौकस रहने की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने आज ये भी सुना कि रिपोर्ट ये है CID की कि इनमें खलबली मच गई है। यहाँ ही नहीं, हरियाणा में मच गई है, लेकिन फरीदाबाद में विशेष तौर से मच गई है। और इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी की याद और ज्यादा आने लगी। वो कह रहे थे बिना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए एक बार या तो गाड़ी ही चलेगी उनके जगह। मतलब इतने भी जनशक्ति के सामने ये लोग होते जा रहे हैं। भाई, मैं तो आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं उम्मीदवार को
गठबंधन कांग्रेस और आप पार्टी का हूं, लेकिन मुझे पार्टी ने जो यहां भेजा है उस व्यक्ति को भेजा है जिसने टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया। यह सत्य है, लेकिन पार्टी ने 3 बार सर्वे कराने के बाद पहली बार जन भावनाओं के आधार पर कि वे महेंद्र प्रताप को जाना होगा, तो भाई मैं जन भावनाओं के आधार पर जनता का आपका भी उम्मीदवार हूं। पार्टियां तो आती रहती है, बनती भी रहती है, लेकिन ये जनता आपका भी उम्मीदवार हूं। मैं आपके दरबार में आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप समय की जरूरत को देखिए। चुनाव बहुत हुए हैं इस देश में, परिवर्तन भी बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति देश में कहीं शामिल नहीं हुई आज तक कि आज लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया हो। कैसे हो गया हो? सरकारी एजेंसियों को जनता की आवाज दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी सीबीआई के छापे तुम्हारे सामने हैं, जो विरोध करता है उसके खिलाफ लगाते हैं और या कहते हैं या तो पार्टी में आ जाओ और या फिर अंदर जेल चले जाओ। महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का गबन के एलिगेशन मीटिंग में लगाए। ये 70,000 करोड़ रुपए ये लोग जनता का खा गए, ये कर गए, करप्शन किया। 2 महीने बाद बीजेपी में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम और बढ़ा दिया। तो कहां गए? करप्शन खत्म हो गया। तो ईडी का दुरुपयोग जिस ढंग से किया जा रहा है, चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में केजरीवाल के कैंडिडेट मेयर बन गया। आपने खुलेआम देखा है, वोटें कैंसिल जबरदस्ती करके दूसरा डिक्लेयर कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दिया और इनकी सारी बदमाशियों को दरकिनार करते हुए वही सही इलेक्शन को घोषित की। अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती तो कहा जाना तो ऐसे रहते हैं। ऐसे बहुत मिसालें हैं चारों तरफ कि ये लोग पूरी तरह से सरकार की एजेंसियों का सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 साल के अब रिपोर्ट कार्ड को अगर इसको देखें तो वे पहला तो जुमला इनका था 15 लाख काले धन को लाने का। मीडिया ने जब पूछा तो कहा ये तो जुमले थे, हमने जुमले मार दी। अरे जुमले झूठ बोल के दरबार में अगर जनता को बहका करके सत्ता लेते हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जनता ने फिर भी माफ कर दिया, भूल गए, फिर और जुमले लगा दिए, तीसरा जुमला भी लगा दिया। तो भाई ये विकास की बात नहीं कहते, ये तो हिंदू पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद इन पे ही एक जनता को भ्रमित करते हुए आपस में सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करते हुए सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि जो 10 वर्ष पहले आपने वादे किए, उन्होंने ये वादे किए थे कि हम गैस को देंगे 250 रुपए में और पेट्रोल देंगे 35 रुपए में। ये वादा था 10 साल पहले, आप याद करिए। कहते थे कांग्रेस ने महंगा कर दिया, वैसा बुकी पर मोटरसाइकिलों को गैस के सिलेंडरों को लाद के करके छोड़ बन जाते थे। लेकिन आज पूछना होगा हमें कि 10 वर्ष 2 बार मौका दे दिया, तेल को पहुंचा दिया 100 रुपए पर और गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया 1000 रुपए पर। तो कहाँ है इनके वादे?
झूठ और जुमलों के आधार पर इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। आज डेवलपमेंट यहाँ जो आके कहें तेरे पूछे तो डेवलपमेंट क्या किया है? ये डेवलपमेंट तो सारा कांग्रेस का है। मेट्रो किसने की? कांग्रेस ने। भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में, हम सरकार में थे। एलिवेटेड रोड जो बनी है ये शुरू हो चुकी थी, बदरपुर से पूरी कर दी थी शुरुआत हमने। ये तो हम कोई काम है, आगे चलेंगे तो पूरी करेगी अगली सरकार। और कोई काम बताइए को है तो हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। मेडिकल कॉलेज हमारे हाथ के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा और दूसरे कॉलेजेस, IMT इंडस्ट्रियल एक हब के तौर पर हमने हरियाणा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इतना तेजी से बढ़ाने का कोशिश की, जो इंडस्ट्री और खेती दोनों अर्थव्यवस्था का एक धुरी है। आज ने पिछले 10 साल में हमने तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित कर दी। 10 साल में कोई बड़ी इंडस्ट्री जिसे मदर यूनिट कहते हैं, मिनिस्ट्री तो कहते हैं कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर, एक भी अगर मदर यूनिट आ गई हो तो भैया फिर सजा जो जवाब दे देना नहीं किया। अगर मदर यूनिट हुई होती तो लाखों लोगों को आज रोजगार मिलता। रोजगार के 2-2 करोड़ के वादे थे, रोजगार को खत्म और हो गया। नौकरियों में निकाल दिए गए, नई नौकरियां नहीं है। 30-30 लाख अभी जगह खाली पड़ी है, नई नौकरियां तो नहीं बनी गई। तो इन्होंने सिवाय झूठ के दूसरा काम नहीं किया। तो भाई अब समय आ गया है उनका हिसाब लेने का। कैंडिडेट आपके सामने है, उसके लिए क्या कहूँ, आप देख रहे हो। एक तरफ तो भाई मुझे कहते हुए मुझे शांति आती है, मैं मुझसे कहीं नहीं कहना चाहता, व्यक्ति अपने मुझसे अपनी बड़ाई करे। मैं 5 बार विधायक रहा हूँ, ये क्षेत्र दूसरा रहा है, मेरा क्षेत्र यहाँ से आगे रहा है। और 5 बार इस विधायक को जनता ने लगातार चुना हो, उसके कहीं ईमान और काम में ईमानदारी जरूर होगी। उन्होंने जनता का विश्वास प्राप्त किया होगा। ये भैया अभी कह रहे थे, हमारे साथी भागवत जी, ये सही है कि राजा जो भरोसा खो दे, विश्वास ही खत्म कर दे जनता का, फिर उसको रहने का अधिकार दूर। आज ये सरकार विश्वास हो चुकी है, झूठ के आधार पर झूठ बोलने के इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। एक जो है फुल 10 साल से भी नहीं पूरा हो रहा है, ये करप्शन की एक मिसाल है। 10 वर्ष में फुल पूरा ना हो, अब 2 बार तो टूट के भी गिरे हैं उसमें। कॉर्पोरेशन में हजारों करोड़ रुपए के घपले इस दल के पार्षदों ने कराए। काम फील्ड में तो था नहीं, 700 में इतनी करके पेमेंट कर ले और उसको खा ले। इतना बड़ा करप्शन को आज तक नहीं देखा। आज कितना कर ले हरियाणा में जब हमने सरकार छोड़ी, कुल 70,000 करोड़ का कर्ज था जब से हरियाणा बढ़ा जब तक, और 10 साल में आज 3,17,000 करोड़ का कर्ज है। आप अंदाजा लगा लीजिए, 4 गुना कर्ज 10 साल में बढ़ा। कहां जा रहा है? सारा पैसा करप्शन की भेंट हो रहा है। कहां कर रहे हैं? चारों तरफ। फरीदाबाद जो है समाज के नाम से, मुझे तो लगता है कबाड़ सिटी बन रहा है, चारों तरफ लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब करप्शन की हालत है। ये बेरोजगारी पर, करप्शन पर, डेवलपमेंट पर, महंगाई पर बात नहीं करते। ये तो बस ये कहते हैं हमें मंगल जारी कर दिया, हमने 370 कर दिया। ये चीज बहुत बहस की है। 370 तो विशेष बात नहीं है। 370 से पहले भी वो भारत का हिस्सा थे, एक प्रोविजन था, एक आर्मी जिसको आधी को कांग्रेस टाइम में ही खत्म किया गया था।
बाकी इसका ये कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे एक इतनी सी से ऊपर प्रॉपर्टी तो 7 स्टेटों में और भी पावर की है, उन्हें हटा दो। कितने लोगों ने खरीद लिया प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का है का डाउन का काम नहीं। तो भाई आज इसको समझने का हिसाब लेने का समय आ गया। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करते हुए कि हमारी सरकार आ रही है, सत्ता देश में परिवर्तन हो रहा है, ये बौखलाहट शुरू हो गई है इनके अंदर। हमने हरियाणा में हमने